हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के मॉडल पेपर जो कि फिजिक्स के हम लोग करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मॉडल पेपर में। ये मॉडल पेपर यानी कि एक प्रकार से ऐसा मॉडल पेपर है जो कि डिटू आपके मॉडल यानी कि पेपर को देख करके ही बनाए जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के पेपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कुछ सब हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋण से धनावेश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक जो होता है वो आपके न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी और ऊपर में इनवर्स यानी कि न्यूटन प्रति कूलम्ब बोल सकते हैं या फिर न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 6.25 × 10⁻18 इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक जिसको हम लोग के से लिखते हैं वो हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा कणों को। अल्फा कणों को ये विक्षेपित कर सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू ई। आप लोग पढ़ेंगे क्या कि क्यू की फॉर्मूला एक होता है क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स से एक और क्वेश्चन आप लोग से कई बार पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है यानी कि जो गॉस के थ्योरम होता है वहां पर आप लोग को विद्युत फ्लक्स निकालने की फॉर्मूला पूछा जाता है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर के बी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है तो उसकी त्रिज्याएं क्या होगी। तो उसकी त्रिज्याएं क्या होगी, तो उसकी त्रिज्याएं जो होती है ना रेडियस वो 9 किलोमीटर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वह उसकी जो धारिता होती है कैपेसिटेंस होता है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्लेटों की आकृति पर इस पर डिपेंड करता है, प्लेटों के आकार पर भी डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच के अंतराल पर भी डिपेंड करता है और प्लेटों के बीच के जो पाराविद्युतांक होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जबकि प्लेटों पर कितना आवेश है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता के अनुपात क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यानी कि 9:1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक किसका होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स यानी कि बोल सकते हैं V/AM। तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो ये किसका मात्रक है, तो आपको पता है क्या वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स जो होता है वो किसका मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का। 12 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध पूछा जाए तो ओम और विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी इनवर्स नहीं होता है ओम मीटर सिर्फ होता है। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो ओम मीटर होता है, यानी बोल सकते हैं क्या ओम मीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन पर कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बताया गया है कि जो सिलिकॉन होता है सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो सोलर प्लेटें में किया जाता है। उसके बाद से जो चिप्स होता है जिसको मेमोरी बनाते हैं हम लोग वहां पर भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे व्यवहार करता है, तो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, पूर्ण कुचालक की तरह। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा E/1/L/A यानी कि लंबाई बटे एरिया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक की प्रतिरोध क्या होगा। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक की प्रतिरोध क्या होगा।
तो आप लोग बताइए कि ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक की प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बढ़ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। जूल यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन की मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। लेकिन यहाँ पर समतुल्य पूछा जाए तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होता है ना, ये शून्य हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश जो होता है वह उत्पन्न करता है कहां पर होता है? तो केवल क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र पर, केवल चुंबकीय क्षेत्र पर, या सी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है क्या कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या होता है? ये किसका मात्रक होता है? तो ये मात्रक ओम की होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होता है? तो 21 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एक दूसरे को आकर्षित करेगी, वह एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्टिव करेगी। यानी कि यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, तो दोनों समानांतर क्रम और इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी किरण पुंज जो होती है एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगी, आकर्षित करेगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन बताइए कि सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि टाई वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आपके करेक्ट आंसर मतलब कि 70 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन में से आपका करेक्ट कितना हो रहा है। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय निरक्ष पर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित धातु कौन सा है? उचित धातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहा, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 1 से अधिक होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन बिंदुओं पर जहां पर B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, BH बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B इक्वल टू 0। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, प्रेरकत्व का मात्रक कौन सा है? प्रेरकत्व का मात्रक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन है, एल अपॉन आर की बीमा निम्नलिखित में से कौन सा समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अंडर रूट एल सी, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट इक्वल टू 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, IRMS निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट आई नॉट अपॉन में रूट में 2। तो इसका मान हम लोग रख देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे क्या, देखिए इसका मान क्या होता है, इसका मान दिया 5√2 और इसका फॉर्मूला रूट में 2 होता है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल होगा, तो रूट में क्या बच रहा है? रूट में क्या बच रहा है आपका? 5 बच रहा है। तो ये जो 5 होता है क्या होगा यहाँ पर? तो 5 जो होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया है, तो 5 रूट यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा, ये स्क्वायर से बाहर निकल जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम
का प्रतिरोध तथा 6 ओम के प्रेरकत्व की श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो परिपथ का प्रतिबद्धता क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए प्रतिबद्धता क्या होगा, तो इसको हम लोग जेड लिखते हैं। तो जेड बराबर एक फॉर्मूला होता है कौन सा, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। जेड बराबर फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें आर की मान कितना दिया 8, तो 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 कितना निकलेगा 10 ओम। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त तार आमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। 33 नंबर क्वेश्चन है विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो 33 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कितना ए, यानी कि 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है, क्या संभव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंवर धारा। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के मान को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा देती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होती है, एक स्टेप डाउन, एक स्टेप डाउन होता है और एक होता है स्टेप अप। ये दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। और ये ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एसी पर कार्य करता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर, प्रत्यावर्ती धारा पर ये क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है 35, एल आर परिपथ की प्रतिबाध्यता होती है कितना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि नहीं होती है, तो अल्फा तरंगे हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा तरंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण की दिशा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। 39 नंबर क्वेश्चन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता और ई इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एम एल इनवर्स टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस में रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी माध्यम में निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन अर्थात TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है। तो माध्यम में जो प्रकाश की वेग होता है वो कितना हो जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है साइन, यानी कि बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर जो है 40, यानी कि TIR के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में जो प्रकाश की वेग होता है वो कितना हो जाता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा की मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा की मान होता है आपको पता है कितना, तो साइन थीटा की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 30, तो 30 साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2, और बटने में क्या रहेगा 1, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो जो 2 होता है, अब हमको निकालना है प्रकाश में माध्यम की वेग, तो प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 2, भाग देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन है +3 डायऑप्टर एंड -2 डायऑप्टर क्षमता की दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बताना है आप लोग की कि फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो हो जाएगा 1 मीटर। 42 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक एवं उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा तब उनके बीच में कालांतर कितना होता है। तो 43 के आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाता है। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है,
कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करती है? ये आप लोग को बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन। 45 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण कितना बनता है? तो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? निरोधी विभव सबसे कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश। जबकि जो लाल कलर होता है, आपको पता होनी चाहिए कि लाल कलर के क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो लाल कलर होता है उसका विचलन बहुत कम होता है। और बैगनी कलर यानी पर्पल जो कलर होता है बैगनी कलर के, उसके जो विचलन होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो लैम्डा इक्वल टू पी बाई एच होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय समवेग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 50 नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी बढ़ती है। लाइमन श्रेणी जो होती है वो बढ़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा बैगनी क्षेत्र। 51 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो हो जाएगा बी, 2 गुना हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, यानी कि किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 931 मेगावोल्ट। 43 यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइए? यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो बताइए किस पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन, तो दोनों का मतलब बताते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक स्रोत से, यानी कि छोटे छोटे ऊर्जा होती है, एक स्रोत से छोटे छोटे जो कण होते हैं वो मिल करके एक बड़ा ऊर्जा स्रोत बना दे, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का मतलब एक कोई स्रोत से वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो नाभिकीय विखंडन के एग्जाम्पल क्या होगा? परमाणु बम। जैसे कि परमाणु बम आपको पता है कि हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो एक बहुत सारा ऊर्जा और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, मतलब विखंडित हो गया। लेकिन सूर्य में ऊर्जा क्या होता है? स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, तो होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है, बताइए कौन सी रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर यानी कि उदासीन होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग कितना होता है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.3 वोल्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो हो जाएगा सी, 1 से लेकर के 0 के बीच में। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो इसका विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 का पावर, यानी कि बोल सकते हैं क्या, 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, सौ तत्व जिसको एल तथा कोणीय आवृत्ति जिसको ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होता है? बताइए 58 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा, यानी कि ओम। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस जिनकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो उनकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो उनकी आवर्धन क्षमता 4 के आसपास में आता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ब्रूस्टर का नियम क्या है बताइए? ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? तो ये होता है, बोल सकते हैं माइक्रो बराबर होता है 10 आई पी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, अधिक लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है
कि NaND जो आपको पता है, तो नांद द्वारक का बुलियन बीजगणितीय योग क्या होता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.B = Y होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलीय का भी होता है और बेलनाकार का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से तारकीय परिपथ का आउटपुट क्या होगा? बताइए आउटपुट क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा y = a डैश मतलब इंटू बी डैश, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है कि अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मतलब या फिर मीटर सेकंड इनवर्स तथा जल में 2 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स है, तो इसका क्रांतिक कोण क्या होगा? दोस्तों जब भी क्रांतिक कोण पूछा जाए ना, तो आपका इसका एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, और जो दिया जाता है मान उसको यानी कि प्रकाश का वेग हवा में तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नीचे दिया है 2 × 10⁸ जल में कितना दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 8 मीटर प्रति सेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है साइन इनवर्स 3/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता आपको पता है दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता, तो उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि व्यतिकरण प्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है? व्यतिकरण प्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विद्युतीय क्षेत्र की अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा VD हो तो संचालकता क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VD/E हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक। इस तरीके से अपने बिहार बोर्ड की जो परीक्षा आने वाली है, आप अपने तैयारी को जांच कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेहनत करते रहिए दोस्तों। कहते हैं ना कि रखो मंजर हौसला भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने की मजा भी आएगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने खुश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।